डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। एनआईओएस के सभी बच्चों और दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर आया हूँ। दोस्तों, जिसका आपको काफ़ी देर से इंतज़ार था, वो है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। ये 8 पेज का नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन सीबीएसई से बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि सीबीएसई और एनआईओएस ये जो दोनों बोर्ड है उसमें बहुत ही अंतर है। सीबीएसई का फार्मूला था 30-30 प्लस 40 का, मगर एनआईओएस ने बहुत ही डिफरेंट फार्मूला एडॉप्ट किया है, क्योंकि एनआईएस बोर्ड एक अलग बोर्ड है और इसमें काफ़ी सारे बच्चे हैं जो स्ट्रीम 1 के बच्चे हैं, स्ट्रीम 2 के बच्चे हैं, ऑन डिमांड के स्टूडेंट है, और ऐसे स्टूडेंट भी है जिन्होंने पिछले साल ही 3 और 4 और 2 सब्जेक्ट में ऑलरेडी पास किया हुआ है। तो इसलिए ये 8 पेज का नोटिफिकेशन थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मगर इससे पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एनआईओएस से रिलेटेड जो भी अपडेट आता है और जो भी वीडियो आता है वो मैं मेरी इस चैनल में अपलोड करता हूँ। बहुत ही मेहनत करके एक एक वीडियो बनाता हूँ। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए हम समझते हैं नोटिफिकेशन में। अगर नोटिफिकेशन में एनआईओएस ने क्या कहा है, कैसे स्टूडेंट को दिया जाएंगे मार्क्स, क्या टीएमए के बेस पे आधार पे दिए जाएंगे या कोई डिफरेंट फार्मूला अपनाया है, वो हम डिटेल में अब देखेंगे। दोस्तों, आइए समझते हैं नोटिफिकेशन के अनुसार। पहले वो स्टूडेंट है, देखिए, फॉर द लर्नर्स ऑलरेडी पास्ड इन 4 और मोर सब्जेक्ट, द एवरेज ऑफ द बेस्ट 3 पास्ट सब्जेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर्स who have already passed in 4 or more subjects in the same course will be considered for result computation of the current subject registered for June एग्जामिनेशन फॉर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। मतलब जो स्टूडेंट 4 और अधिक सब्जेक्ट में ऑलरेडी पास किया हुआ है, उसके 3 सब्जेक्ट का बेस्ट सब्जेक्ट का एवरेज निकाला जाएगा और उसके आधार पे उसको मार्क्स दिया जाएंगे। अब समझते हैं आर्टिकल 4.2। फॉर द लर्नर्स ऑलरेडी पास्ड इन 2 और 3 सब्जेक्ट, वो स्टूडेंट है जो 2 और 3 सब्जेक्ट में ऑलरेडी पास किया हुआ है, उसके लिए 2 बेस सब्जेक्ट का एवरेज निकाला जाएगा और उसके आधार पे उसको मार्क्स दिए जाएंगे फॉर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ। आप समझते हैं आर्टिकल 4.3 को। फॉर द लर्नर्स ऑलरेडी पास्ड इन 1 सब्जेक्ट ओनली, वो स्टूडेंट है जो पिछले साल ओनली 1 सब्जेक्ट में पास किया हुआ था, उसको भी पास नंबर दिया जाएगा और प्रमोट दिया जाएगा। तो स्टूडेंट बिल्कुल घबराना नहीं, सभी बच्चे होंगे पास और सभी को मिलेगी अच्छे नंबर। तो देखते हैं आर्टिकल 4.4 को। फॉर द लर्नर्स अपियरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जो लर्नर्स है, स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहा है, हैव नो पास्ट परफॉर्मेंस, जिसने पहले कभी भी परीक्षा नहीं दिया था, उसको कैसे पास नंबर दिया जाएगा। तो देखिए, इसमें लिखा है द इंटरनल असेसमेंट ऑलरेडी अवेलेबल विल बी कंसिडर्ड फॉर द रिजल्ट कंपटीशन फॉर करेंट सब्जेक्ट। उनके पास जो टीएमए के मार्क्स है उसके आधार पे नंबर दिया जाएगा। For senior secondary, the result will be calculated by adopting a formula based on a mean of maximum theory marks and minimum pass marks in theory multiplied by TMA ratio.
टीएमए रेशियो क्या है? टीएमए में आपको जितने नंबर मिला है डिवाइडेड बाय फुल नंबर ऑफ टीएमए। अगर टीएमए 20 का है और आपको 20 मिला है तो 20/20 रेशियो होगा 1। तो प्रैक्टिकल के लिए भी ऐसा ही है। सब्जेक्ट टू प्रैक्टिकल मार्क्स विल बी कैलकुलेटेड बाय एडोप्टिंग ए फार्मूला बेस्ड ऑन मीन ऑफ मैक्सिमम प्रैक्टिकल मार्क्स एंड मिनिमम प्रैक्टिकल पास मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय टीएमए रेशियो। तो इसको देखने में थोड़ा क्रिटिकल है, लेकिन चलिए हम समझते हैं कि कैसे हमारे मार्क्स दिए जाएंगे और हम खुद ही हमारा टीएमए मार्क्स से हमारा रिज़ल्ट घर में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कैसे मार्क्स दिए जाएंगे। स्ट्रीम वन के जो बच्चे हैं और जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहा है उसके लिए ही मैं मार्क्स कैलकुलेट करूँगा। सबका लिए अगर कैलकुलेट करूँगा तो वीडियो बहुत ही बड़ा लंबा हो जाएगा। पहले तो आप देखिए कलम में क्या कह रही है। टेक द एवरेज ऑफ मैक्सिमम मार्क्स एंड मिनिमम पास मार्क्स। मान लो कि आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश, जिसमें 80 मार्क्स है थ्योरी के लिए और पास मार्क है थ्योरी में 26। तो 80 और 26 इसका एवरेज आप निकालो। 80 + 26 = 106। इसको 2 से डिवाइड कर दो तो एवरेज आता है 53। ए हो गया आपका ए, कैपिटल ए। आप थर्ड कलम में देखिए ए इंटू टी। टी मतलब क्या है? टी मतलब है टीएमए रेशियो। आप ए के साथ टीएमए रेशियो गुना कर दो। मान लो टीएमए में 20 में आपको 20 मिला है तो रेशियो कितना होगा? 20/20 1। तो ए इंटू टी, ए मतलब 53 इंटू 1, क्योंकि टी है टीएमए रेशियो और टीएमए रेशियो है आपका 1। 53 इंटू 1 = 53। इसको मान लो आप बी। अब आप फिफ्थ क्लब में देखो, टेक टीएमए अवार्डेड ऑलरेडी अवेलेबल आउट ऑफ 20 60 etc। तो 53 के साथ आपको टीएमए में जितना मार्क्स मिला है वो ऐड कर दीजिए। तो आपका नंबर होता है 53 प्लस टीएमए 53। मान लो इंग्लिश में टीएमए में आपको 20 आउट ऑफ 20 मिला है तो 53 के साथ 20 अगर जोड़ दो तो आपका इंग्लिश में टोटल मार्क्स होता है 73। तो ये बहुत ही बढ़िया नंबर है और मैं आशा करता हूँ ऐसा रिज़ल्ट अगर सभी सब्जेक्ट में आएगा तो बच्चे असंतुष्ट नहीं होगा और वो अच्छे कॉलेज में दखल ले पाएगी और ये रिज़ल्ट का वैल्यू भी अच्छा होगा। तो अब हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कैसे नंबर दिया जाएगा। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए हम देखते हैं कलम नंबर 2 में। मान लो आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है मैथ, जिसमें थ्योरी है 64 का, प्रैक्टिकल है 20 का और प्रैक्टिकल में मिनिमम पास मार्क है 7 का। तो प्रैक्टिकल के लिए 20 + 7 करो, उसको 2 से डिवाइड करो। तो 2 से डिवाइड करने में आ जाएगा 13.5। आप पास मार्क है 21, तो थ्योरी मार्क है 64, उसके साथ पास मार्क जोड़ करो थ्योरी का। 64 + 21 हो गया 85। 85 को 2 से डिवाइड करो, हो गया आपका 44.5। इसके साथ प्रैक्टिकल का मार्क्स ऐड करो। प्रैक्टिकल का मार्क्स ऐड करने से पहले प्रैक्टिकल को टीएमए रेशियो से गुना करना पड़ेगा। मान लो कि टीएमए में आपको 16 में आउट ऑफ 16 ही मिला है तो टीएमए रेशियो होगा 16/16 = 1। तो प्रैक्टिकल मिनिमम प्रैक्टिकल मार्क्स आपके होंगे
13.5 इंटू 1, तो आप 44.5 के साथ प्लस कर दो 13.5 और उसके साथ प्लस कर दो TMA इक्वल टू टोटल आपका मार्क्स निकल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं सभी का सब स्टूडेंट का और सब सब्जेक्ट का मार्क्स नहीं निकाल सकता हूँ। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, इसके लिए मैं क्षमा पाती हूँ। अगर आपका कोई डाउट है और मन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और किसी का TMA नंबर ऑलरेडी उसके पास है तो वहाँ मुझे भेज सकते हैं, मैं उसका मार्कशीट तैयार कर दूंगा। और सॉरी फॉर द सेकेंडरी स्टूडेंट, माध्यमिक परीक्षार्थियों के पास क्षमा चाहती हूँ क्योंकि उसके रिजल्ट भी मैं यहाँ दिखा नहीं पाई। तो वीडियो शेष तक देखने थैंक यू। और ऐसा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको किसी चैनल में भी नहीं मिलेगा। मैंने यूट्यूब में देखा है, किसी चैनल में ही ऐसे डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो भाई प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ सपोर्ट कर दो अपना भाई को। सिर्फ 330 ही सब्सक्राइबर है, प्लीज़ सपोर्ट करो प्लीज़।